क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कल्कि की पहली जीत सिर्फ एक धोखा थी, क्योंकि असली अंधकार तो उसी रात जन्म लेने वाला था। कलयुग की कल्कि अवतार का यह दूसरा पार्ट है। अब कहानी शुरू होती है। पहले दैत्य को हराने के बाद जंगल शांत तो हो गया, लेकिन यह खामोशी असली खतरे की निशानी थी। आर्श ने कहा, पुत्रा, ये जीत नहीं, आरंभ है। उसी समय आसमान में अजीब दरार उभरी और धरती पर एक अनजानी ऊर्जा गिरने लगी। ना प्रकाश ना अंधकार, कुछ बीच का, जैसे कोई शक्ति सीधे कल्कि को खोज रही हो। कल्कि ने महसूस किया उसका जन्म किसी बड़ी वजह से है। पहले युद्ध की राख जहां गिरी थी, वहां अचानक हलचल होने लगी। राख उठी, घूमी और एक नया प्राणी बनने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों से भी ज्यादा तीखी थीं और उसका शरीर खालिस अंधेरे से बना था। आर्शी ने कहा, पहला दैत्य सिर्फ दूत था, ये उसका स्वामी है। यही पल था जहां कल्कि को समझ आया कि उसकी असली परीक्षा शुरू हो गई है। अचानक जंगल में एक दिव्य चक्र खुला, काल चक्र। उसके अंदर कल्कि ने अपना भविष्य देखा। एक योद्धा, वज्र जैसी शक्ति और अग्नि सा चमकता दिव्य घोड़ा। लेकिन उसी भविष्य के पीछे एक और आकृति दिखी, इतनी भयानक कि काल चक्र की रोशनी भी डगमगा गई। आर्शी चिल्लाए, अभी मत देखो, ये शक्ति तुम्हारे लिए अभी नहीं बनी। और चक्र विस्फोट के साथ बंद हो गया। आर्शी कल्कि को शंभल ले जाते हैं, एक छिपा हुआ गांव जहां प्राचीन ज्ञान सुरक्षित था। यहाँ कल्कि को सिखाया गया ध्यान, ऊर्जा नियंत्रण, अग्नि, वायु, सूर्य के तत्व और सबसे कठिन, अपने क्रोध को रोकना। कल्कि दिन रात अभ्यास करता रहा, क्योंकि अंधकार की चाल तेज हो रही थी। कलियुग की गहराइयों में 5 भयंकर शक्तियां जागती हैं। हर एक युग, एक पाप, एक भय का प्रतीक। भ्रष्टाचार, लालच, विनाश, भय, असत्य, ये 5 अंतिम युद्ध की तैयारी में थे। आर्श ने कहा, जितनी जल्दी ये जागेंगे, उतनी जल्दी दुनिया टूटेगी। कल्कि को पहली बार इन 5 दूतों में से एक का सामना करना पड़ता है। अंधकार का यह दूत धुआं, छाया और आग सबको अपने शरीर में बदल सकता था। लड़ाई इतनी घोर थी कि धरती कांपी, पेड़ जले, आसमान में बिजली गिरी। लेकिन कल्कि अब कमजोर नहीं था। उसने अपनी ऊर्जा को पहली बार पूर्ण शक्ति में बदला और दूत भस्म हो गया। आर्शी बोले, ये सिर्फ पहला था, 4 और बाकी हैं। लगातार लड़ाइयों के बाद कल्कि का शरीर पिघली हुई शक्ति सा चमकने लगा। अचानक काल चक्र खुद खुल गया और इस बार उसके अंदर से एक दिव्य घोड़ा निकला, सफेद, अग्नि सा चमकता हुआ। यह वही घोड़ा था जिसका वर्णन शास्त्रों में था, देवदत्त। जैसे ही कल्कि उसके पास गया, घोड़ा घुटनों के बल झुक गया, मानो अपने स्वामी को पहचान रहा हो। उसी क्षण कल्कि के शरीर पर दिव्य कवच उभर आया। अब सिर्फ एक शक्ति बाकी थी, कलियुग का मूल अंधकार। वही शक्ति जिसने दूतों को जन्म दिया था, वही शक्ति जो कल्कि की खोज में थी। अंतिम मुकाबला युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि समय और ऊर्जा के बीच हुआ। अंधकार ने कहा, तू जन्मा मुझे खत्म करने के लिए और मैं जन्मा तुझे रोकने के लिए। युद्ध शुरू हुआ। प्रकाश और अंधकार इस तरह टकराए जैसे पूरा ब्रह्मांड हिल गया हो। और अंत में कल्कि ने देवदत्त के साथ अपने अंतिम रूप में अंधकार को चीरकर भस्म कर दिया। दुनिया पर फैल रहा कलियुग धीरे धीरे शांत होने लगा। आर्शी ने कहा, आज भविष्यवाणी पूरी हुई और धर्म का सूर्य फिर उगेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास कहता है जब भी धर्म पूरी तरह जीतता है, अंधकार खुद को फिर से जन्म देने की तैयारी शुरू कर देता है।